नमस्कार दोस्तों, आज सुनाने जा रहा हूँ लखनऊ से दिल्ली आई स्नेहा और कोचिंग के सिक्योरिटी गार्ड की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सपनों की चौखट। जो कुछ सालों में ही दोनों आईएएस बन गए और अब दोनों पति पत्नी हैं। आइए अब पूरी कहानी सुनते हैं। स्नेहा लखनऊ की रहने वाली एक होशियार और मेहनती लड़की थी। उसका सपना था आईएएस बनकर देश की सेवा करना। उसके पिता यूपी पुलिस में सिपाही थे, लेकिन उनका सपना था कि उनकी बेटी आईएएस अफसर बने। स्नातक के बाद उसे दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग के लिए भेजा। स्नेहा ने ठान लिया था कि अब वो वापस कुछ बनकर ही जाएगी। उसके पास हौसला था, जुनून था और खुद पर यकीन था। स्नेहा मुखर्जी नगर की तंग गलियों में सुबह सुबह उठती, चाय की दुकानों पर चर्चा और लाइब्रेरी में घंटों बिताने के बाद एकांत में स्नेहा हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचती रहती थी। वो रोज अपनी कोचिंग में समय पर पहुंचती। हर दिन कोचिंग का एक गार्ड, जो दिखने में शांत सा लड़का लगता था, गेट पर खड़ा मिलता। नीरज नाम था उसका। उसका चेहरा कुछ अलग लगता था। उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने की आग थी। एक दिन जब स्नेहा देर से कोचिंग पहुंची तो गार्ड ने गेट खोला और धीरे से कहा, मैम, आज गवर्नेंस की टेस्ट सीरीज है, जल्दी जाइए। स्नेहा चौंकी। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? वह झिझकते हुए बोला, मैं भी यहीं कोचिंग करता था 1 साल पहले। कुछ कारणों से रोकना पड़ा। यहाँ पर गार्ड की नौकरी इसलिए किया ताकि अंदर का लेक्चर सुन सकूं। ये देखिए, मैं अंदर के लेक्चर को रिकॉर्ड करके रखता हूँ ताकि इसे जब मर्जी सुन सकूं। उस दिन के बाद स्नेहा ने नीरज पर ध्यान देना शुरू किया। हर रात जब वो लाइब्रेरी से लौटती, नीरज को गेट के कोने में बैठकर किताब पढ़ते देखती। जाड़े का मौसम, ठंडी हवा, कपकपाती सर्दी और आंखों में आईएएस बनने की तपिश। एक दिन स्नेहा ने हिम्मत कर पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ जो पढ़ाई छोड़ नौकरी करनी पड़ी? नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा की तबीयत खराब हो गई। घर का खर्चा चलाना था, इसीलिए दिन में काम करता हूँ और रात में पढ़ता हूँ। उसकी सादगी और संघर्ष ने स्नेहा का दिल छू लिया। स्नेहा धीरे धीरे नीरज को पसंद करने लगी। वो हर तरह से नीरज को सपोर्ट करने को सोच लिया। वो उससे नोट्स बांटने लगी, पुराने मटेरियल देती, साथ में टेस्ट देती, उत्तर पर चर्चा करती। कभी चाय बोलाती तो कभी टिफिन में नीरज के लिए 2 रोटी ज्यादा रखती। धीरे धीरे ये साथ पढ़ाई से आगे बढ़कर भावनाओं तक पहुंच गया। दोनों के बीच एक अघोषित रिश्ता बन चुका था, बिना इजहार के, लेकिन बहुत गहरा। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। संघर्ष, त्याग और मेहनत के बाद सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया। स्नेहा ऑल इंडिया रैंक 38 पाई तो नीरज ऑल इंडिया रैंक 73। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो गले मिले और खूब रोए। और उस दिन नीरज ने स्नेहा से कहा, अगर तुम ना मिली होती तो शायद मैं अभी गार्ड की नौकरी ही कर रहा होता। तुम्हारी वजह से मैं अपने सपने को पूरा कर पाया हूँ। कहने में डर लगता है, लेकिन फिर भी कहता हूँ, हम कदम तो बन चुकी हो, क्या अब तुम मेरी जिंदगी भी बनोगी? स्नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने हंसते हुए कहा, जब तुम गार्ड की वर्दी में थे तब भी तुम मेरे हीरो थे। अब तो मैं गर्व से कह सकती हूँ, हाँ, मैं तुम्हारी हूँ। आज दोनों एक साथ भारत सरकार की सेवा में हैं, एक अधिकारी के रूप में, एक जोड़ी के रूप में और सबसे बढ़कर एक प्रेरणा के रूप में। मुखर्जी नगर की वही गलियां आज भी सपने संजोते हैं। पर जब भी कोई नया छात्र पूछता है, क्या सच में मुमकिन है, लोग कहते हैं, हाँ, नीरज और स्नेहा की कहानी पढ़ लो। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले मंगलवार शाम 7 बजे एक और नई प्रेम कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।